आ सकता है कैबिनेट बैठक में। वहीं नकल विरोधी विधेयक का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। तो नकल विरोधी विधेयक का प्रस्ताव भी कैबिनेट में हो सकता है आज, जहां पर आज कैबिनेट बैठक शाम 4 बजे से सचिवालय में इस बैठक का कैबिनेट बैठक का आयोजन। वहीं पर इस बैठक में कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दे रखे जाएंगे। अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी इसमें रखा जा सकता है। इसके साथ ही नकल विरोधी विधेयक का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जा सकता है। देहरादून से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहा है, जहां पर आज कैबिनेट बैठक है। शाम 4 बजे सचिवालय में इस कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा सकता है, जहां पर इस बैठक में कई अहम मुद्दे रखे जा सकते हैं। नकल विरोधी विधेयक का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज कैबिनेट बैठक, जहां पर मुख्यमंत्री ले सकते हैं कई अहम फैसले। देश भर में हो रही लव जिहाद की घटनाएं और हिंदू लड़कियों की बड़ी बेरहमी से हत्या करने के मामले पर संत समाज आक्रोशित नजर आ रहा है। श्री पंच निर्मोही अणी अखाड़े के महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद महाराज ने ऐसे जघन्य अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को बीच चौराहे पर जानवरों के हवाले करना चाहिए, जिससे ऐसे जघन्य अपराध करने की सोचने वालों की रूह भी कांप उठे। महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोषानंद महाराज का कहना है कि जिस तरह से यह जघन्य अपराध किए गए हैं, ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पर सजा मिलनी चाहिए। तब तक जो प्रावधान है प्रभावी प्रभाव का वो पड़ता नहीं है। बहुत सारे लेकिन उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ते, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप प्रत्यक्षात्मक कानून आना चाहिए दंडित करने के लिए, तब समाज सुधरता है। बिना प्रत्यक्ष दंड के कभी भी कानून प्रभावी प्रभाव नहीं डाल पाता है। अप्रत्यक्ष रूप में जब भी कोई दंड दिया जाता है, लोगों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए अपराध निरंतर बढ़ते जाते हैं। उस लड़के ने अप्रत्यक्ष रूप से उस लड़की की हत्या करके प्रयास किया। मैं तो ऐसी सजा के लिए कहूँगा जो प्रत्यक्ष रूप से चौराहे पर दी जाना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को संदेश मिले। खबर रुड़की से है, जहां पर एसएसपी हरिद्वार के सख्त निर्देश पर स्पा सेंटरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। जहां पर एक और शनिवार को भगवानपुर पुलिस की छापेमारी में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। तो वहीं पर आज सुबह रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में भी स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें 3 युवतियों और 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। जिसके बाद रुड़की की गंगनहर थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन स्थित स्पा सेंटर पर छापेमारी कार्रवाई की, जिसमें 2 युवतियों और 1 युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इसके बाद पुलिस गणेशपुर स्थित कुमार मार्केट में संचालित हो रहे स्पा सेंटर पहुंची, लेकिन वहां पुलिस को कोई भी नहीं मिला। इसके अलावा अन्य स्थानों पर भी स्पा सेंटर की जानकारी पुलिस द्वारा ली जा रही है। एसएसपी के निर्देश पर जिले के तमाम थाना प्रभारियों ने स्पा सेंटरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी है। ये रुड़की में जो स्पा सेंटर हैं उनके ऊपर छापेमारी कार्रवाई चल रही है, रुड़की और गंगनहर थाना क्षेत्रों के बीच में। तो जो स्पा सेंटर हैं बिना अनुमति के जो चल रहे हैं और जो कोई संदिग्ध एक्टिविटी है और रजिस्टर वगैरह इनके खंगाले गए हैं, तो इसमें कुछ संदिग्ध जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके खिलाफ जो है उचित कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। लंबे समय से चल रहे हैं, तो पुलिस क्यों नहीं? इससे पहले भी आपको याद होगा कि सितंबर एंड में और अक्टूबर के स्टार्टिंग में भी जो है छापेमारी की कार्रवाई रुड़की पुलिस द्वारा की गई थी, और अब दोबारा से जो है एसएसपी महोदय के आदेशानुसार इसमें फिर से कार्रवाई की जा रही है। उस पे लगातार कार्रवाई हमारी जो भी उसमें कानूनी पहलू हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। हरिद्वार महानगर अध्यक्ष की कमान पूर्व पालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के हाथ में सौंपी, तो कांग्रेस पार्टी द्वारा सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार महानगर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वह जमीनी स्तर पर कार्य करके निभाएंगे। हरिद्वार महानगर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस वरिष्ठ नेता सतपाल ब्रह्मचारी का कहना है कि केंद्रीय और राज्य नेतृत्व द्वारा मुझे हरिद्वार महानगर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया है। मेरे पहला कार्य होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और कांग्रेस का नया कार्यालय बनवाना। सतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद 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 सतपाल ब्रह्मचारी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस संगठन ने राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस ने मुझे यहाँ का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है महानगर का। मेरा पहला कार्य होगा कांग्रेस को एकजुट करना और कांग्रेस के सुव्यवस्थित कार्यालय को चलाना, कार्यालय को बनाना और जो भी हमारी कार्यकर्ताओं की समस्या जो कांग्रेस के लिए हम अच्छा कर सकते हैं वो अच्छा करने की कोशिश करेंगे। निकाय चुनाव लगभग 1 वर्ष है, हम अपनी पूरी मेहनत से इस चुनाव को लड़ेंगे और 2024 में लोकसभा का भी चुनाव देखना है। हम चाहते हैं कि हरिद्वार में कांग्रेस मजबूत हो। हमारे जो अध्यक्ष आदरणीय कर्ण मेहरा संगठन महासचिव के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है, इसलिए यह पद मैंने स्वीकार किया। पिछली बार हमने मेयर को जिताया, हमारे अपने पार्षदों को जिताया, उससे भी ज्यादा मेहनत हम इस 2023 में करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस फिर इसी तरह अपना मेयर और अपना बोर्ड बनाने में हम कामयाब होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर अयोध्या से 1 बजे तक अयोध्या में रहेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। अयोध्या से खबर, जहां पर 1 बजे तक अयोध्या में रहेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। परिवार के साथ आ रहे हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति अयोध्या। थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे, रामलला के दर्शन पूजन करेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां पर मॉरिशस के राष्ट्रपति का आज अयोध्या दौरा। मॉरिशस के राष्ट्रपति अयोध्या पहुंचेंगे, परिवार के साथ वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां भी वो पूजा अर्चना करेंगे। जल्दी थोड़ी देर में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे राष्ट्रपति। तो रामलला के दर्शन पूजन करेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति, जहां पर वे अयोध्या पहुंच रहे हैं, अपने पूरे परिवार समेत अयोध्या पहुंच रहे। 1 बजे तक अयोध्या में रहेंगे मॉरिशस के राष्ट्रपति। वहीं कुछ ही थोड़ी देर में उनके द्वारा हनुमानगढ़ी के दर्शन की बात भी सामने आ रही। तो अयोध्या से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या दौरे पर मॉरिशस के राष्ट्रपति, जहां पर अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंच रहे, वहीं पर उनके द्वारा रामलला के दर्शन किए जाएंगे और कुछ ही देर में उनके हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करने की बात सामने आ रही। खबर रुड़की से है, जहां पर त्रिवेंद्र रावत आज राज्य में उमेश कुमार पर दर्ज राजद्रोह मामले में एसएलपी वापस नहीं लेने से सरकार ने जहां यूटर्न ले लिया है, तो वहीं पर खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा कि अगर वह सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो लड़िए, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। विधायक उमेश कुमार ने पूरी भावी सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि सरकार में जितना एड़ी चोटी का दम है वह पूरा दम लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहा कि अब आप अकेले नहीं हैं, सारे पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिलकर उमेश कुमार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बात आपको हमेशा गांठ बांध लेनी चाहिए कि पत्रकार कभी छोटा बड़ा नहीं होता। संस्थान छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई पेपर हो सकता है 1000 छपता और कोई 1 लाख। पहले लोग कह रहे थे कि त्रिवेंद्र रावत जी को आईना दिखाने के लिए धामी जी ने ऐसा किया, अब लोग कह रहे हैं यू टर्न लिया।
भाई वो भाजपा है, उनके आपसी निर्णय हैं, इंटरनल उनकी बातें हैं। मैंने उनका तब भी स्वागत किया था जब उन्होंने कहा था कि हम सरकार सुप्रीम कोर्ट से वाद वापस ले रही है। मैं उनका आज भी स्वागत करता हूं कि आप मुझसे लड़ाई लड़ना चाहते हैं राजद्रोह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट लड़िए। मैं पूरी सरकार को चुनौती देता हूं धामी जी की कि आप में जितना दम है अपनी एडी चोटी का दम लगाइएगा। हम भी देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में आप कहां तक हमारे साथ लड़ाई लड़ते हैं। तो आपकी जो लड़ाई वो जारी रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी, सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मैं तो कहता हूं धामी जी को कि आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ त्रिवेंद्र जी भी हैं, निशंक जी भी हैं, हरीश रावत जी भी हैं। आप सारे पूर्व मुख्यमंत्री मिलकर आप मुझसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप लड़िए, आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पर शेखपुरी गांव में आयोजित उत्तराखंड किसान मोर्चा की मासिक पंचायत पे मोर्चा के जिलाध्यक्ष चौधरी महकार सिंह ने ऐलान किया कि 1 सप्ताह के भीतर सरकार ने यदि गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया और वह भी 500 रुपए कुंटल, तो किसान मोर्चा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा करती आ रही है। अब गन्ना मूल्य के मामले में भी सरकार का रवैया उदासीन है। शुगर मिल चले हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो गया, पर सरकार ने आज तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गन्ने की फसल पर किसानों की लागत आ रही है, उसे देखते हुए 500 रुपए कुंटल से कम गन्ना मूल्य किसानों को मंजूर नहीं है। मुद्दा ये है कि चीनी मिलों को चले लगभग 1 सप्ताह हो गए, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक भाव घोषित नहीं किया। किसानों को ये पता नहीं कि जो चीनी मिल में हम गन्ना डाल रहे हैं इसका हमें भाव क्या मिलेगा। तो सबसे उत्तराखंड किसान मोर्चे की जो मांग सरकार से भी और आगे जो हम आंदोलन जो करेंगे वो गन्ने की मांग को लेकर करेंगे कि गन्ने का जो भाव है वो लगभग 500 रुपये घोषित किया जाए, क्योंकि गन्ने की और किसान की गन्ने पर लागत लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार जो मजदूर गन्ना छीलने वाले किसान को मिल रहे वो लगभग 43 रुपये प्रति कुंटल तक गन्ना छील रहे और वो भी मजबूरी में मिल रहे, तो लागत गन्ने पर बढ़ती जा रही। इसलिए उत्तराखंड किसान मोर्चा अब निकट भविष्य में गन्ने के भाव को लेकर जनपद भर में एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। लोग जो मासिक पंचायत हमारी होती है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने पूरे ज़िले में जो है घूम घूम करके हम ये मीटिंग करेंगे और तमाम किसानों को अपने साथ लेंगे, किसानों को जोड़ने का काम करेंगे और इसे इतनी बड़ी ताकत बनाएंगे। बहुत जल्द हम ये काम करने वाले हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन आप लोग देखने जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली है किसानों की तरफ से, ये बहुत गलत चीज़ है और किसान हमेशा से संघर्ष से अपने रोजी रोटी चलाता हुआ आ रहा है। सरकार जो हमारे हक हुकूक है जिस तरीके से उन्हें मारने का काम कर रही है, एक बड़ा संघर्ष हमें देखने को लग रहा है कि हमें बहुत जल्द खड़ा होना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी कड़ी में हम लोग जो है पूरे जिले भर में घूम करके ये बात किसानों के बीच में रख रहे हैं और किसान हमारे साथ जुड़ेगा और बहुत जल्द आप इसका रिजल्ट देखेंगे। तो उत्तराखंड खबरों के बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर अमरोहा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अमरोहा आएंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद। अमरोहा पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री, जहां पर जनप्रतिनिधियों के साथ भेंट कर करेंगे वार्ता। अधिकारियों के कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करने की बात सामने आ रही। तो आज विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे मंत्री जितिन प्रसाद। तो अमरोहा से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अमरोहा पहुंचेंगे, जहां पर उनका जनप्रतिनिधियों के साथ वो भेंट कर वार्ता करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक करने की बात भी सामने आ रही है। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे मंत्री जितिन प्रसाद। ये अमरोहा से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर अमरोहा पहुंचेंगे पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, जहां पर अमरोहा पहुंचकर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही उनके अधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की भी बात सामने आ रही है। अमरोहा पहुंचकर जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे जितिन प्रसाद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है।
समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस? मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर दिल्ली से, जहां पर अरुण गोयल बने नए चुनाव आयुक्त। जहां पर भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं अरुण गोयल। लंबे समय से रिक्त था ये पद और अब इस पद पर अरुण गोयल को बैठाया गया है। केंद्र सरकार ने की रिक्त पद की नियुक्ति। तो दिल्ली से खबर, जहां पर अरुण गोयल को नए चुनाव आयुक्त बनाया गया। अरुण गोयल को बनाया गया नया चुनाव आयुक्त, जहां पर भारत के नए चुनाव आयुक्त का पद लंबे समय से खाली था। तो वहीं पर अब अरुण गोयल को ये पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लंबे समय से खाली इस पद पर अब ये सौंपी गई जिम्मेदारी, जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा अरुण गोयल को ये जिम्मेदारी सौंपते हुए रिक्त पद पर ये नियुक्ति की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर हरिद्वार से, जहां पर जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे वक्त से फरार चल रहे जहर खुरानी गिरोह के 10,000 के इनामी सदस्य को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है। जहर खुरानी गिरोह के पिछले दिनों कई घटनाओं को अंजाम दिया गया था, जिसमें हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर मुरादाबाद की महिला को बेहोश कर नकदी और मोबाइल चोरी कर फरार होने की घटना में शामिल है, जिसके लिए जीआरपी पुलिस ने गिरोह को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया था। एक जहर खुरानी का गैंग था जो पिछले दिनों 2-3 घटनाएं करके फरार चल रहा था। 2 मुलजिम ऑलरेडी पकड़ चुके थे पहले। आज एक सैलेन नाम का एक यूज है, जिसको जीआरपी हरिद्वार की पुलिस ने फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया है। इस पर 10,000 का इनाम पहले से घोषित था, क्योंकि काफ़ी दिन से फरार चल रहा है। नन्हे नाम का इसका गैंग लीडर है, जो इस समय वर्तमान में भी जेल में है, और ये उसी गैंग का मेंबर है। थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई थी कि ये फर्रुखाबाद में कहीं रह रहा है, तो उन्होंने अपनी टीम भेज करके पूरा इसकी गिरफ्तारी करवाई है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और आप जानते हैं कि रेलवे में जहर खुरानी का अपराध बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंच गई है, जहां पर विपक्ष इस फैसले से नाखुश दिखाई दे रहा है और सरकार पर काशीपुर की जनता को बरगलाने का आरोप लगा रहा है। तो वहीं पर पक्ष अब हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने की वकालत करने में लगा हुआ है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट शिफ्टिंग की बात जब से की जा रही है, तभी से कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर पक्ष में खड़े थे, लेकिन कुछ लोग विरोध में उतर आए थे। इतना ही नहीं, नैनीताल के कुछ वकील भी हाईकोर्ट को शिफ्ट करना नहीं चाहते थे, जबकि हल्द्वानी के वकील हाईकोर्ट को कुमाऊं के प्रवेश द्वार में शिफ्ट करने के लिए जोर लगा रहे थे। दूसरी ओर काशीपुर जनता के दिलों में हाईकोर्ट काशीपुर लाने के सपने सजाए थे, लेकिन सारे सपने बस अपने ही बनकर बुधवार को हुई पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मीटिंग में राय शुमारी में करीब 80% सुझाव हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने के पक्ष में था, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। कि वही बात है कि बीजेपी फिर वादे करती है और वादों से मुकर जाती है। उसने वादा किया था कि सितारगंज, खटीमा और किछा में आपस में जोड़ते हुए एक रेलवे लाइन चलेगी, लेकिन अब वो आकर खर्चे की बात करने लगे हैं, जबकि इस बात पर ये कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार। और जब डबल इंजन की सरकार होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो हर हालत में स्टेट की गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। देखिए, हाई कोर्ट नैनीताल में जो स्थित है, तो कहीं ना कहीं वादियों को बहुत परेशानी थी
और जब गर्मियों के समय में या जाड़ों के समय में पर्यटक सीजन होता है तब वादियों को वहां पर जाना बहुत महंगा पड़ता है, रुकना बहुत असंभव हो जाता है। और गर्मियों में तो ऐसा भी हुआ है कि इतनी भीड़ नैनीताल में बढ़ गई कि हल्द्वानी से ऊपर जाने तक के लिए गाड़ियों पे पाबंदी लग गई। तो ऐसी परिस्थितियों में हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करना अपरिहार्य था और बहुत आवश्यक भी है जनता की सुविधाओं को देखते हुए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालकुआं नगर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यह यात्रा नगर कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई, जो कि संपूर्ण नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्यों की जानकारी दी। यात्रा शुरू होने से पूर्व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद यात्रा शुरू हुई। बताते चले कि नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह व कांग्रेस विधानसभा प्रभारी एवं पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन के संयुक्त नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा उत्तराखंड में नहीं, उनका रूट में नहीं है, इसीलिए उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में आपके 14 से 19 तक तारीख एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसमें कांग्रेस एवं अन्य सामाजिक लोग, जिन लोग वर्तमान सरकार की नीतियों से पीड़ित है, भारतीय संविधान खतरे में है और उत्तराखंड में क्या क्या मामला हुआ है। आप जानते हैं कि आज हमारी उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ है और सत्ता के बल पे उसको कैसे दबाने की कोशिश किया गया, मुकदमा नहीं लिखा गया, जितने भी छल प्रपंच किया जा सकता मुकदमों को दबाने का सारा किया गया और आप ही लोगों ने खोला है। आप जैसे भाइयों ने, जो मीडिया वालों ने, सोशल मीडिया वालों ने ही खोला है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर हरिद्वार से खबर, जहां पर बहादुराबाद स्थित शराब की दुकानों में निर्धारित समय से पहले दुकान खोलकर ओवर रेटिंग का खेल शुरू हो जाता है। शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। यहां पर शराब की दुकान समय से पहले ही खुल जाती है, लेकिन इन पर विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं करता। शराब की ओवर रेटिंग और ओवर टाइम की वीडियो सोशल मीडिया पर पहले भी कई बार वायरल हो चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग कभी भी कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। शराब की दुकान पर सेल्समैन कहता है कि इस तरह से पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। लोहीवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण से प्रभावित होने वाले लाखों ने अपनी मिट्टी, अपने खेत, अपना घर, अपनी दुकानें बेचने बचाने को लेकर विस्थापित क्षेत्र कंडल में महापंचायत की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। महापंचायत में शामिल हुए लोगों ने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर हम इस बार अपनी जमीन नहीं देंगे। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देहरादून हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की जद में आने की संभावना से डरे सहमे विस्थापित क्षेत्र के लोग बोले, पहले हमें टिहरी गढ़वाल से विकास के नाम पर विस्थापित किया गया, फिर एयरपोर्ट विस्तार के नाम पर हटाया गया, तो अब एक बार फिर देहरादून हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के नाम पर विस्तार के लिए फिर से विस्थापित किया जा रहा है। लोगों की जमीन, दुकान और खेतों नापा जा रहा है, जो गलत है, क्योंकि हम अब विस्थापित होने वाले नहीं है। जमीन नापने वाले हैं, उन्होंने उनका उन्होंने कहा कि आप अपना शिष्टमंडल लेकर जो है हमसे मिलने आइए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए